आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु के लोगों इस समय के लिए। और मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहता हूं, और बात यह है कि परमेश्वर अपने वायदों का पक्का है। हमने इस बात को बाइबल में हर जगह देखा है, पढ़ा है, और अपने निज जीवन में इस बात को हमने महसूस भी किया है कि परमेश्वर अपने बातों का पक्का है, अपने वायदों का पक्का है। जब एक बार खुदावन कुछ बात बोल देता है ना प्रभु के लोगों, परमेश्वर अपनी बात से कभी नहीं मुकरता। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य नहीं कि मैं बोलकर पछताऊं या फिर बोल के सोचूं कि मैंने ये क्यों कह दिया, मैंने ये क्यों बोल दिया, मैंने ये आशीष क्यों भेज दी, या मैंने ये बात क्यों घटने दी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे जैसा जैसा हम सोचते हैं तो शायद सब लोग, या फिर हो सकता है परमेश्वर के डिसीजन भी आगे पीछे हैं। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हो सकता है खुदावंद अपना निर्णय बदल दे। नहीं, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिसको परमेश्वर अपने पास बुलाता है वो उसे अभिषेक देता है। ऐसा हो नहीं सकता कि खुदावंद किसी को बुलाए और अभिषेक ना करे। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि परमेश्वर तो सभी को बुलाता है और अभिषेक देता है। जिसको बुलाया है परमेश्वर ने, उसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ज़रूर अभिषेक किया है अपने काम के लिए। पर बहुत बार हम सुनते हैं कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग दर्शन मिलते हैं कि बर्तन में एक छेद है, या फिर एक मटके में छेद है और पानी डाला जा रहा है या फिर ऑयल डाला जा रहा है, लेकिन वो निकलता चला जा रहा है। तो इस बात को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने निज जीवन में परमेश्वर के पास जब आता है, जब प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास के साथ आता है, तो प्रभु उसे ज़रूर अभिषेक करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रभु उसे बुलाए किसी को भी और वो अभिषेक ना करे। आशीष और उद्धार का अभिषेक हर व्यक्ति के लिए है। लेकिन बात यह है कि वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, हमारे प्रभु यीशु ने बुलाया है, तो व्यक्ति इस लायक है या नहीं है। क्योंकि प्रभु ने अपने वायदे के अनुसार जिसको भी बुलाया है उसको आशीषित किया है और उसको अभिषिक्त किया है। हालेलुया। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मैं प्रभु के पास आया और मुझे सूखापन महसूस हो रहा है। कभी नहीं हो सकता ये। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो वो झूठा है। क्योंकि खुदावंद जिसको भी बुलाएगा उसको अभिषेक करेगा, उसको आशीषित करेगा। लेकिन कुछ कारणों से परमेश्वर जो अभिषेक देता है, स्वर्गीय अभिषेक, तो वो अभिषेक पवित्र जगहों, पवित्र अभिषेक है, तो वो पवित्र मंदिर में ही रह सकता है। जैसा हम देखते हैं पुराने नियम में मंदिर के ऊपर परमेश्वर का तेज रहता था, जहाँ पे सिर्फ महापवित्र स्थान में केवल महायाजक ही प्रवेश करते थे और हर व्यक्ति उसमें नहीं जा सकता था। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी वैसी दशा में चला जाता तो वो मर जाता था। तो आज हम मर तो नहीं जाएंगे क्योंकि अनुग्रह का समय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का अभिषेक जो पवित्र स्वर्ग से आता है, पवित्र है, वो अपवित्रता के साथ मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं है, अनुग्रह का मतलब ये नहीं है प्रभु के लोगों। लेकिन प्रभु जब अभिषेक देता है तो हमें उस योग्य बनना भी पड़ेगा। छोटी से छोटी कोई बात या कोई कमी घटी या कोई पाप हमारे जीवन में होता है या किसी के भी जीवन में होता है, लेकिन खुदा तो अपने वायदे के अनुसार वो अभिषेक देता है। पर वो जब अभिषेक आपके अंदर आता है, किसी के भी अंदर, और कोई कमी घटी या पाप हमारे जीवन में होता है, तो वो पवित्र अभिषेक अपवित्र दशा में ठहर नहीं सकता। इसीलिए वो अभिषेक निकल जाता है। वो अभिषेक आता ज़रूर है, खुदावंत अपने वायदे के अनुसार देता है, लेकिन हम लेने वाले जो लोग हैं वो हम उस लायक नहीं बनते, या बन नहीं पाते हैं, और हम उस योग्यता में नहीं हो पाते हैं कि वो पवित्र अभिषेक को लेके हम रख सके अपने अंदर। तो पवित्र अभिषेक आता है, लेकिन अपवित्रता होने के कारण वो जैसे बर्तन में छेद होता है वैसे ही निकल जाता है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है प्रभु के लोगों कि हम अपवित्र दशा में नहीं रह सकते। यदि हम परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के बुलाए जाने से आए हैं तो प्रभु के अनुसार हम चलें भी, आत्मा की बातों को सुने और पवित्र रखें अपने जीवन को। क्योंकि यदि हम छोटी से छोटी बात में भी आनाकानी करेंगे, मन मुटाव करेंगे या कोई विवाद करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा जो खुदा ने आपको अभिषेक होने के लिए बुलाया वो अभिषेक आपके अंदर ठहर नहीं पाएगा। वो अभिषेक आपके अंदर आएगा और निकल जाएगा, आएगा और निकल जाएगा, यानी कि आप छेद किए हुए बर्तन के समान बन जाओगे। तो खुदा कभी भी नहीं चाहता है कि आप छेद किए हुए बर्तन बनो, बल्कि खुदा ने हमें भरने के लिए, और इसलिए वचन में लिखा है कि कटोरा भर के उमड़ेगा, बहेगा,
जब अभिषेक परमेश्वर देता है प्रभु के लोगों, हम देख सकते हैं दुनिया में जो बड़े बड़े सेवक हैं जो खुदा के साथ सही चलते हैं, तो उनका फ्लो होता है अभिषेक, लोग आशीषित होते हैं, लोग उद्धार पाते हैं, लोग चंगाइयाँ पाते हैं, तो अभिषेक फ्लो होता है। तो खुदावन ने आपको वही फ्लो अभिषेक देने के लिए बुलाया है। तो अगर हमारे जीवन में कोई कमी घटी होने के कारण वो पवित्र अभिषेक नहीं ठहर सकता, बर्तन में छेद के समान वो छेद से निकल जाता है, तो हम इसका दोष खुदावन को या किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम स्वयं जिम्मेदार हैं। अगर बर्तन में छेद है तो बर्तन दूसरे बर्तन से नहीं कह सकता कि तू भर तो रहा है, तू तो भर रहा है, मैं खाली क्यों हो रहा हूँ, मैं भरता हूँ बार बार, खाली क्यों हो रहा हूँ। हमें देखने की ज़रूरत है हमारे अंदर कहाँ छेद है, जहाँ से पवित्र चीज़ें निकल जाती है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है प्रभु के लोगों। अपने छेद को बंद करें, छोटे से छोटे पाप गलती को दूर करें, अपना जीवन खुदावन के साथ पवित्र रखें। मैं आपसे कहता हूँ खुदावन आपके अंदर इतना बड़ा अभिषेक भरेगा, इतना ज़्यादा अभिषेक करेगा आपको कि आपका अभिषेक फ्लो होगा और आपके द्वारा लोग आशीषित होंगे, उद्धार पाएंगे, चंगाइयाँ पाएंगे। खुदावन आप सबको बरकत और आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, प्लीज़ शेयर कीजिएगा।